दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह कभी संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना ऐ मेरे दोस्त। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे बार बार कमेंट कर रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय विश्वविद्यालय के जो रिजल्ट आए हैं वह रिजल्ट पहले आ गए थे, बट रिजल्ट का अपडेशन थोड़ा सा बाद में किया गया। रिजल्ट को पहले घोषित किया गया, कुछ उसमें खामियां थी जिसके कारण से बाद में रिजल्ट घोषित किया गया। कुछ मेरे भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा नंबर जो है पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, जो अपडेट हुआ है वह नंबर बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या हम फॉर्म को दोबारा अप्लाई करें। तो आज हम उन्हीं को एकदम संतुष्ट करना चाहते हैं कि भैया मेरे उसमें कुछ कंडीशन है, अगर आप दोबारा फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कैसे करेंगे मैं आपको वो भी प्रक्रिया आज बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूँ, आपने 100 नंबर पाया है, पहले रिजल्ट जब आया था आपका आपने 100 नंबर पाया है, ठीक। पहले रिजल्ट जब आपका घोषित हुआ तो आपने 100 नंबर टोटल पाया, ठीक। आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका पूर्णांक क्या है अब आप समझें, ठीक ना। आपने 100 नंबर पाया है, रिजल्ट जब आपका अपडेट हुआ तो आपके 10 नंबर बढ़ गए, ठीक। आपके 10 नंबर अगर बढ़ गए तो टोटल आपका मिला के हुआ 110 नंबर, ठीक। 110 नंबर जब आपका टोटल बन रहा है तो इस कंडीशन में आप हमसे यही पूछते हैं कि क्या हम फॉर्म को फिर से अप्लाई करें। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को दोबारा फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें कंडीशन आपकी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्म को दोबारा फिल करें तो आपको अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना होगा। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी पहले वाले फॉर्म में पड़ी है आप दोनों को चेंज करके बाकी आप फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं। लेकिन रही बात, अगर आपके 2 से 4 नंबर 6 नंबर बढ़े हुए हैं तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो आप दोबारा फॉर्म को डालिए, ठीक ना। लेकिन जैसे हम इनकी बात करें, इनका तो मान लीजिए 10 नंबर बढ़ा है, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं आपसे। अगर इनका 10 नंबर बढ़ा है तो जब आपकी रैंक आएगी निकल कर तो जाहिर सी बात है अगर आपका 10 नंबर बढ़ा है तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक ना। लेकिन आप इस कंडीशन में फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या वहाँ फिर खड़ी होती है, अगर मान लीजिए इनका 100 नंबर है, रिजल्ट अपडेट के बाद इनका नंबर घट के 90 हो गया है, तो क्या ये भी दोबारा फॉर्म को फिल करें। तो समस्या इन्हीं भाई के लिए है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर आपका नंबर घट गया है, आपने पहले 100 नंबर पाया था, अगर बाद में आपका नंबर घटा है तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की 100% ज़रूरत है। आप कहेंगे सर क्यों ये नहीं करेंगे, हम क्यों करें। तो बिल्कुल आप समझेंगे। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए पीएनपी ने सीधे तौर पर आपसे कहा है कि मैं आपको संशोधन का मौका नहीं दूंगा, ठीक। जब वो आपको संशोधन का मौका नहीं देगी तो मेरिट आपकी जो बनेगी वह 100 नंबर पर बनेगी। मेरिट आपकी जो बनेगी वह 100 नंबर पर बनेगी। लेकिन आपने तो पाया है 90 नंबर, आपने पाया है 90 नंबर। जब आपकी मेरिट 100 नंबर पर बन गई तो जो कॉलेज अलॉट होगा आपके लिए, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ वो सीधे तौर पे आपको पकड़ लेंगे कि भैया आपने तो यहाँ 100 नंबर फिल किया है बट आपका नंबर 90 है, तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। समस्या आपके लिए ये है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि आप जो है दोबारा फॉर्म इस कंडीशन में फिल करेंगे, अगर आपका नंबर ज़्यादा आया है तो आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी भाई ने ये कहा था कि सर रिजल्ट अपडेट के बाद मेरा 103 नंबर बढ़ गया है, 103 नंबर बढ़ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 103 नंबर बढ़ गया है तो आप एकदम फॉर्म को फिल करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 103 नंबर भैया मेरे ज़मीन आसमान का अंतर रखता है। आप 1 नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज से छूट जाएंगे, बट अगर आपका 103 नंबर बढ़ा है तो आपको ज़रूरत है कि दोबारा फॉर्म फिल करें।
क्यों? क्योंकि हो सकता है 103 नंबर बढ़ने से आपका डायट, देखिए जैसे कभी कभी ये होता है कि अगर आपके 1 से 2 नंबर के लिए जैसे मेरिट बनती है, मेरिट आपकी 208 पे बन गई, मैं सपोज दैट की बात फिर कर रहा हूँ आपसे, जैसे मेरिट आपकी 208 210, हालांकि आपकी इतनी लो मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट आपकी हाई जाएगी, क्योंकि रिजल्ट जो दिख रहे हैं जैसे बीएससी एजी वगैरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो उनका जो दिख रहा है रिजल्ट वो बहुत हाई जा रहा है, तो उसी के देखते हुए आपका रिजल्ट जो जाएगा वो हाई जाएगा। जैसे मैं मान लूँ आपकी मेरिट 210 बन रही है, तो अगर आपका जो है 210 मेरिट बन रही है तो इस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको जो भाई 103 नंबर के लिए मुझसे क्वेश्चन किए थे, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप दोबारा फॉर्म को फिल करें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करके, आप इन दोनों को चेंज करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रही बात जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके रिजल्ट के बहुत सारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है, तो आज मैं कल की डेट में मैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है और यहाँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, मैं उनके पास फैक्स किया, लेकिन अभी तक फैक्स का कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक। अगर फैक्स का रिप्लाई नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उनकी लचर परिस्थिति को आप जान सकते हैं, ठीक ना, उनकी कंडीशन खराब है। मैं आज आपको शाम को 5 बजे एक वीडियो आपके सामने दूंगा, आप किस कंडीशन में अपने फॉर्म को फिल करेंगे। आप कहेंगे कि सर कल ही लास्ट डेट है, मैं जानता हूं कल लास्ट डेट है, लेकिन आपको मैं 5 बजे वीडियो इसलिए दूंगा क्योंकि हमें भी रिजल्ट का इंतजार है, हमें भी रिजल्ट का इंतजार है, आपको भविष्य को लेकर हमें भी चिंताएं हैं, ठीक ना। इसलिए आप धैर्य को बना के रखें, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप धैर्यता का परिचय दें, धैर्य कहीं जाता नहीं है, ठीक ना। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार मैं थोड़ा सा 1 मिनट और आपका समय लूंगा, थोड़ा सा मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपका नंबर 100 आया है, रिजल्ट अपडेट के बाद आपके 10 नंबर बढ़ गए हैं, तो आपके टोटल नंबर 110 हो गए हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपकी इच्छा है तो आप फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं, बट अगर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बढ़े हैं तो आप मत करिएगा, उतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा ज़रूर फ़र्क, बट हमें लगता है कि कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। रही बात जिनका अगर 100 नंबर आया है अपडेट के बाद उनका 90 नंबर जो है 10 नंबर घट गया है, टोटल 90 नंबर हुआ है, तो उनको 100% फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों बनता है, और हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसको लेकर आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न थे और आज उसी कन्फ्यूज़न को हमने दूर किया। तो थैंक्स, धन्यवाद।